जय माता दी मित्रों। देखिए आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर मैं आपको ग्रंथ दिखाने वाला हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ये ग्रंथ प्रकाशित होता है। नाम है इसका देवी भागवत कथा सार। तो जिस प्रकार से इसका टाइटल है देवी भागवत कथा सार, तो इसमें पूरी देवी भागवत कथा रूप में मिलती है, जो कि बहुत ही शॉर्ट में है। लेकिन आप इस ग्रंथ को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से जो है एक आइडिया लग जाएगा कि देवी भागवत में किस प्रकार की कथाएं जो हैं दी गई हैं। तो शॉर्ट में है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है ये किताब। काफ़ी बढ़िया किताब लगी मुझको। देखिए देवी भागवत कथा सार, श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन। कोड संख्या दिया गया है इस पुस्तक के लिए 2226। कुछ इस प्रकार से ये पुस्तक देखने में आती है। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से पब्लिश होती है। और इसके बैक साइड पे देखिए यहाँ पे कुछ दुकानों के नंबर दिए गए हैं। और मोटाई की अगर बात की जाए तो देखिए कुछ इतनी मोटाई की ये पुस्तक है। तो ज़्यादा मोटाई नहीं है और पूरी कथाएं जो है आपको देवी भागवत की इस किताब में देखने में मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छे से आप कथा कर पाएंगे देवी भागवत की, अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो देखिए शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। देवी भागवत कथा सार, श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन, 2226 नंबर कोड। और राधे श्याम खेमका जी इस पुस्तक के तो रचयिता हैं श्री राधे श्याम खेमका जी, और गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ये प्रकाशित होती है। कुछ इस प्रकार से ये किताब प्रारंभ होती है। और यहाँ पे देखिए जो मेरे पास संस्करण दिया गया है वह है संवत 2076 का द्वितीय पुनः मुद्रण उस समय हुआ था। 8000 प्रतिलिपियाँ छापी गई थी और कुल मुद्रण 16000 उस समय हो चुका था। 20 रुपये उस समय मूल्य था। तो मेरे पास जो पुस्तक है 20 रुपये मूल्य की है। ये वेबसाइट है, मेल आईडी, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी किताब मंगानी है तो। और अब देखिए निवेदन पढ़ते हैं जो कि प्रकाशक महोदय की ओर से यहाँ पे छापा गया है। तो देखिए निवेदन की बात की जाए, पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में सर्वलक्षण युक्त ये पुराण 5वां है। शक्ति उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत भी कहते हैं। इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत, इन दोनों में से किसे महापुराण की गणना में माना जाए, कभी कभी ये प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवेद कथावेद का सुंदर समाधान माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है। भगवती आघा शक्ति की लीलाएं अनंत हैं। 12 स्कंदों में विभक्त इस श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र उन्हीं की लीला कथाओं का प्रतिपादन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के मात्र रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। मनुष्य उनके जीवन को किस प्रकार सुख समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर कैसे अपने परम ध्येय पराम्भ भगवती की करुणा में कृपा को प्राप्त कर सकता है, इसके विधिवत साधनों को उपदेश पूर्ण कथानकों के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। भगवत कृपा से कुछ वर्षों पूर्व कल्याण के विशेषांक के रूप में 2 वर्षों में क्रमशः श्रीमद् देवी भागवत हिंदी भाषानुवाद श्लोकांक के साथ प्रकाशित हुआ था। उन दोनों अंकों के प्रारंभ में श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन शीर्षक से कल्याण के संपादक श्री राधे श्याम खेमका जी का एक संपादकीय आलेख प्रस्तुत हुआ था, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत का कथासार तथा उसकी विशेष बातों का सरल एवं रोचक शैली में निरूपण किया गया था। 2 वर्षों के उसी कथासार को एक पुस्तिका के रूप में अलग से भी प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि जो पाठक महानुभाव संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत ना पढ़ सकें उन्हें भी इसके अध्ययन से श्रीमद् देवी भागवत की बातों का ज्ञान हो जाए। पुस्तक में यथासंभव स्थान स्थान पर कथा से संबंध रेखा चित्र भी दिए गए हैं। आशा है इसके पढ़ने से संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत के अध्ययन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी। ये संक्षिप्त ग्रंथ पाठकों को इस ओर प्रेरणा प्रदान करने में सहायक होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रकाशक महोदय बता रहे हैं जो कल्याण के अंक में श्रीमद् देवी भागवत प्रकाशित की गई थी, उसी में से जो है श्री राधे श्याम खेमका जी ने श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन नाम से जो है वहाँ पे आलेख छापा था, उसी को जो है किताब रूप में छाप दिया है। तो इसमें जो है काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा श्रीमद् देवी भागवत की कथाओं के संबंध में। तो काफ़ी कुछ बहुत ही सुंदर जानकारी इसमें मिलती है। और आप विषय सूची देखिए, विषय सूची से ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए विषय सूची है। सबसे पहले है महात्मा, पृष्ठ संख्या 8 पे दिया गया है। फिर देखिए 12 स्कंद है, जिनमें प्रथम स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। नारद जी का व्यास जी को देवी की महिमा बताना है। व्यास जी की तपस्या है और पुत्र की प्राप्ति है। श्री वेद व्यास जी तथा सुखदेव जी का संवाद है। जनक जी का सुखदेव जी को ज्ञान उपदेश देना है और सुखदेव जी का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है। उसके बाद हैग्रीव अवतार होगा। देवी की कृपा से विष्णु जी द्वारा मधुकैटभ का वध है।
उसके बाद देखिए द्वितीय स्कंद है, जिसमें कि 3 अध्याय यहाँ पे बताए गए हैं। वेद व्यास जी का जन्म की कथा है और राजा परीक्षित का राज्याभिषेक होगा। उसके बाद देखिए आस्तिक मुनि द्वारा सर्प सत्र रोकना है। उसके बाद तृतीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें माता की कथाएं मिलती हैं। फिर देखिए चतुर्थ स्कंद है, जिसमें कृष्ण अवतार की भी कथा है और देवी महात्मा का निरूपण भी दिया गया है। उसके बाद पंचम स्कंद है, जिसमें महिषासुर का वध है और शिव जी की पूजा में केतकी पुष्प का निषेध बताया गया है और राजा सूरत और समाधि की भी कथा यहाँ पे दी गई है। उसके बाद देखिए छठा स्कंद है, यहाँ पे इंद्र को श्राप प्राप्ति हो रही है, राजा नाहुष की कथा है, विविध कर्मों का निरूपण है, चित्त शुद्धि की महिमा है, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा भी इसमें छापी गई, श्रीमद् भागवत की महिमा भी इसमें मिलती है। और उसके बाद देखिए 7वें स्कंद की अगर बात की जाए तो सूर्यवंश के वर्ण के प्रसंग में सुकन्या की कथा आती है। उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का पावन चरित्र है, राजा हरिश्चंद्र की भी कथा इसमें है। देखिए भगवती शताक्षी और शाकंभरी के प्राकट्य की कथा भी है, शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा है, भगवती पार्वती जी के प्राकट्य की कथा है, भगवती द्वारा हिमालय को देवी गीता का उपदेश भी है। 8वें स्कंद में आप देखेंगे तो प्रजा की सृष्टि के लिए मनु का देवी आराधन है, 12 अवतार की कथा आती है और महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन भी है। इसमें गंगा अवतरण का आख्यान आता है। जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों में आदि पुरुष नारायण के विभिन्न स्वरूपों की उपासना यहाँ पे मिलती है। फिर देखिए भारतवर्ष उसकी महिमा है और देखिए यहाँ पे 10 जो है यहाँ पे चैप्टर मिलते हैं 8वें स्कंद में। उसके बाद देखिए जब 9वां स्कंद आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कंद है, जिसमें आपको भगवती के पूर्ण अवतार रूप में प्रधान अंश स्वरूपा देवियों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण से देव देवियों का प्राकट्य होता है। महाविराट की उत्पत्ति है, गोलोक में गंगा का प्रादुर्भाव है, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं और गंगा जी हैं। परस्पर श्राप बस भारतवर्ष में पदार्थना, ये देखिए कथा एक मिलती है। इसमें भगवती तुलसी का कथा प्रसंग आता है और साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे और देखेंगे तो भगवती स्वाहा का उपाख्यान है, स्वधा का उपाख्यान है, भगवती दक्षिणा का उपाख्यान है, छठी देवी का उपाख्यान है और मंगल चंडी का उपाख्यान भी यहाँ पे दिया गया है, भगवती मनसा का भी उपाख्यान है यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है काफ़ी चैप्टर हैं और यहाँ पे देखिए 19 नंबर चैप्टर आता है, जिसमें भगवती राधा तथा भगवती दुर्गा का उपाख्यान यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये 9वां नंबर जो स्कंद है ये सबसे ज़्यादा बड़ा है देवी भागवत में। उसके बाद देखिए 10वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें कि आते हैं 6 चैप्टर। विंध्याचल का आख्यान है, अन्य मुनियों द्वारा भगवती की आराधना है, मधु कैठप का वध होता है यहाँ पे और भगवती द्वारा महिषासुर है, शुंभ निशुंभ है और चंडमुंड का भी वध है यहाँ पे। वस्तु मनु के 6 पुत्रों का आख्यान है, भगवती ब्राह्मणी का आख्यान आता है। और अब देखिए आगे हैं 11वें स्कंद पे, जिसमें कि 7 यहाँ पे अध्याय मिलते हैं। रुद्राक्ष का महात्मा है, भाष्म धारण उसका महात्मा है, संध्योपासन और उसका महात्मा है, गायत्री महिमा है, भगवती की पंचायतन पूजा है, बलि वैश्वदेव और तृप्तगच्छु चंद्रायण और प्रजापत्य व्रत दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 12 स्कंद में 5 अध्याय हैं, जिसमें गायत्री जप का महात्मा है, भगवती उमा द्वारा देवताओं का गर्व भंजन है, भगवती गायत्री की कृपा से समृद्ध गौतम मुनि का आख्यान है, मणिदीप धाम का वर्णन है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्मा यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरी विषय सूची पढ़ी, जिसमें कि 12 स्कंद हमें मिलते हैं और इस प्रकार की कथाएं यहाँ पे मिलेंगी। सबसे बड़ा स्कंद 9वां स्कंद है और यहाँ से देखिए आप प्रारंभ होता है देवी भागवत कथा सा, श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन। सबसे पहले देखिए एक श्लोक है, जिसमें नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव जी को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। और देखिए काफ़ी अच्छा फॉन्ट में ये किताब मिलती है, पेज की गुणवत्ता भी बढ़िया है। यहाँ से महात्मा होता है प्रारंभ, साथ ही साथ देखिए आप 1-2 ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी दिए गए हैं। तो ये महात्मा है, जिस प्रकार से हमने देखा था विषय सूची में, उसी प्रकार से कथाएं यहाँ पे चलती जाएंगी। देखिए प्रथम स्कंद है, जिसमें नारद जी का व्यास जी को देवी की महिमा बताना है यहाँ पे देखिए, और व्यास जी की तपस्या और पुत्र प्राप्ति है। उसके बाद इस तरह से कथाएं होती हैं। फिर द्वितीय स्कंद पे आ जाते हैं, व्यास देव जी की जन्म की कथा है। एक बार देखिए पढ़िए, एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से इसमें कथा वस्तु छापी गई है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय स्कंद की कथा का प्रारंभ व्यास जी के जन्म से होता है। आद्रिका नाम की एक अप्सरा ने अपने चंचल स्वभाव के कारण प्राणायाम करते हुए एक ब्राह्मण के ध्यान में विघ्न डाला था, जिससे उस क्रोधित ब्राह्मण के श्राप से यमुना के जल में उसे मछली होना पड़ा। कालांतर में राजा उपरिचर के तेज से मछली के पेट से एक बालक मत्स्य और एक बालिका मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। आगे चलकर एक घटनाक्रम में मत्स्यगंधा के किशोरावस्था प्राप्त होने पर पराशर मुनि उस पर आसक्त हो गए।
और उसी से व्यास मुनि का जन्म हुआ। खुले स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एक देखिए मछुआरा लड़की थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, और एक ऋषि हुए हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि उसके रूप पे जो है मोहित हो जाते हैं, जिससे व्यास मुनि का जन्म होता है। तो जो व्यासदेव हैं जिन्होंने सभी पुराणों की रचना की है, महाभारत बनाया है, इतने ग्रंथों के रचयिता व्यास मुनि इनकी संतान थे, महर्षि पराशर मुनि की, और एक मत्स्यगंधा जो कि आगे चल के जिनका नाम पड़ा था सत्यवती, उनकी संतान थे। सत्यवती की दूसरी भी शादी हुई थी जो कि कुरुवंश के महाराज थे शांतनु, उनकी दूसरी पत्नी वह आगे चल के बनी थी। ऐसा यहाँ पे देखिए वर्ण मिलता है। यानी कि जो भीष्म पितामह थे उनकी सौतेली माँ कौन थी? सत्यवती। तो इस प्रकार देखेंगे तो महर्षि वेदव्यास जी और भीष्म पितामह दोनों एक दृष्टि से देखेंगे तो भाई का रिश्ता इनमें होगा। तो इस प्रकार से कथाएं हैं, देखिए सूक्ष्म में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ज्ञान यहाँ पे आपको मिल जाता है। वैसे कथाएं आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी और आप जो है ओर का छोर शायद ही पहुँच पाएँ, या आपकी इतनी रुचि होनी चाहिए। वरना आप इसी तरह के ग्रंथों का सहारा लीजिए जिसमें जो है आपको काफ़ी कुछ रुचिदायक कहानियाँ मिलेंगी, जिससे आप और भी ज़्यादा जानने की आपके अंदर मंशा होगी और ग्रंथों की तरफ आप रुझान आपका बढ़ेगा। अब देखिए तृतीय स्कंध आता है जिसमें त्रिदेवों को भगवती महामाया और मणिलोक का दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी दिए गए हैं। तो देखा जाए ओवरऑल तो काफ़ी बढ़िया ये किताब मुझको लगी है, जिसमें जो है देवी भागवत की सुंदर सुंदर कथाएं दी गई हैं। तो कम समय में ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो ये वाली गीता प्रेस से किताब आती है, इसको आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आप जब देवी भागवत का विस्तार से अध्ययन करेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप इस ग्रंथ के अंदर कितने प्रश्न हैं वो देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या ये देखिए यहाँ पे छापी गई है, जो कि है 127 इसमें पेज दिए गए हैं। तो 127 पेज हैं और यहाँ पे लास्ट में कुछ किताबों की सूची दी गई है कोड संख्या के साथ में। यहाँ पे देखिए कुछ दुकानों की सूची है, मोटाई इतनी है। और ये देखिए फ्रंट वाला पेपर है देवी भागवत कथासार श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन। काफ़ी सुंदर पुस्तक है, चाहो तो एक बार खरीद के इसका अध्ययन कर सकते हो आप लोग। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।